दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एरे से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम अपने एरे के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। सॉर्टिंग आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी ऑर्डर में कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर जो करेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले हम इसके लॉजिक को समझेंगे, किस तरह से हम एक एरे के अंदर प्रेजेंट सारे एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं। उसके बाद हम इसको प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे और वहाँ से हम अपने आउटपुट को देख पाएंगे। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ। जो एरे हमारा कुछ इस तरह से होगा, जैसे मैंने मान लिया 9 7 2 5 3 एंड 4। इस तरह से हमारा एक एरे है जो कि अनसॉर्टेड है। आप देख सकते हो 9 पहले है, फिर 7, फिर 2 आ गया, 5 3 4। इस तरह से ये हमारा एरे है जो कि एक अनसॉर्टेड एरे है। तो हम इसे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम से सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बबल सॉर्ट में हम ये समझेंगे कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स को हम ऐसे बाहर पकड़ के रखेंगे, यानी इस एल्गोरिदम के अंदर हम 2 लूप चलाने वाले हैं। फर्स्ट जो लूप चलेगा वो बारी बारी से सारे इंडेक्स को पकड़ के बाहर रखेगा, और सेकेंड जो लूप चलेगा उस लूप से हम उस फर्स्ट वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ स्वैपिंग भी करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लूप होंगे, एक कंडीशन होगा इफ कंडीशन, और उसके साथ साथ एक वेरिएबल हम रखेंगे, टेम्पररी वेरिएबल, जिसके थ्रू हम स्वैपिंग करवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक ये एरे ऑफ जीरो या सॉरी एरे का फर्स्ट एलिमेंट यानी 0 एलिमेंट को पकड़ लिया, और 0 एलिमेंट में हमारे पास 9 आ गया। अब एक जो सेकेंड लूप होगा उसके अंदर जो हम चेक करेंगे वो भी हमारा यहीं से शुरू होगा, या फिर आप सेकेंड इंडेक्स यानी इंडेक्स नंबर 1 से भी उसको शुरू कर सकते हैं। और 0 से भी शुरू करोगे तो कुछ नहीं होगा, बस आपका प्रोग्राम एक स्टेप ज़्यादा चल जाता है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट इंडेक्स को जो फर्स्ट इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको 9 यहाँ पे रखा हुआ है, और जब हमारा इसको हमने मान लिया कि आई है और इसको मान लिया कि जे है, तो जब सबसे पहले हमने चलाया तो देखा कि आई जो है, आई की वैल्यू जे से बड़ी है या छोटी है। कंडीशन हमारा जो होता है वो ए ऑफ आई ये ग्रेटर देन ए ऑफ जे होता है। अगर ए ऑफ आई ग्रेटर देन जे है तो हम क्या करते हैं कि ए ऑफ आई को ए ऑफ जे के साथ स्वैप कर लेते हैं, यानी जो वैल्यू ए में है, ए ऑफ आई में है, वो ए ऑफ जे में चली जाती है। अब ये स्वैपिंग कैसे होती है ये हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, बट यहाँ पे हम लॉजिक समझ रहे हैं तो हम कॉपी और पेन की मदद से ही समझेंगे किस तरह से हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 9 और 7 में 7 बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फिर से एक एरे बना लेता हूँ और 7 को आगे और 9 को पीछे लिख देता हूँ, फिर 3 एंड 4। इस तरह से मैंने कर लिया। अब देखो आप, जो आई की वैल्यू थी और जे की वैल्यू वो आपस में स्वैप हो चुकी हैं। 9 इधर चला गया और 7 इधर चला गया, दोनों एक दूसरे को स्वैप कर लिए। अब सेकंड जो हमारा आई है वो अभी भी यही है। अब फिर से मैंने देखा कि आई जो है और जे जो है हमारा इंक्रीमेंट होके यहाँ आ गया। फिर 7 और 2 में जो बड़ा है उसको हमने पीछे रख देना है और जो छोटा है उसको आगे। तो 7 और 2 में 2 बड़ा है और 7 छोटा है, बड़ा है, तो इसको मैंने यहाँ रख लिया। और 5 3 एंड 4 सेम उसी तरह से हमने रखा। फिर से पूरे लूप को हम इसी तरह से चलाएंगे। फिर हमारा जो जे है वो यहाँ आ गया। अब फिर आई के साथ हमने जब कंपेयर किया तो 2 और 5 में 2 छोटा है तो 2 अपने पोजीशन पे रहेगा, जे इंक्रीमेंट होकर के यहाँ चला जाएगा। फिर इसी तरह से 2 और 3 में हमने कंपेयर किया तो 3 बड़ा है तो 3 अपने पोजीशन पे और 2 अपने पोजीशन पे रहेगा। फिर 4 की बात करते हैं तो 4 भी अपने पोजीशन पे ऐसे ही बना रहेगा और आई यहाँ पे रहेगा। फिर जब ये फर्स्ट पास की बात हुई, अब सेकेंड पास में हमारा जो आई है वो इंक्रीमेंट होकर के नेक्स्ट पोजीशन यानी कि 9 वाले पोजीशन पे चला गया, और ये 7 5 3 4 इस तरह से हमने अभी लिखा हुआ है। फिर से जे को हमने देखा तो जे 9 और
9 यानी दोनों दोनों इंडेक्स यानी ए ऑफ आई और ए ऑफ जे दोनों एक ही इंडेक्स है, तो यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। फिर जब ये जे इंक्रीमेंट होकर के आगे जाएगा तो 9 और 7 में 7 छोटा है तो 7 आगे आ जाता है। तो इस तरह से 7 9 5 3 एंड 4 ये हो गया हमारा। फिर जे आगे गया, आई हमारा अभी भी इसी पोजीशन पे है और जे यहाँ पे आ गया। फिर से मैंने देखा 7 और 5 में 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 5 एक पोजीशन आगे की ओर खिसक जाएगा, यानी यहाँ पे 5 और यहाँ पर 7 और ये 3 एंड 4 इस तरह से हो जाएगा। आई अभी भी यही है और 7 सॉरी जो हमारा जे है वो यहाँ आ गया। 5 और 3 में 5 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 3 आगे आ जाएगा और 5 3 के पोजीशन पे चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा एरे जो है एक के बाद एक सारे एलिमेंट को आगे और पीछे की तरफ खिसका रहा है। तो अभी जे है हमारा इस पोजीशन पे और आई यहाँ पे। अब 3 और 5 में 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो 3 अपने पोजीशन पे ही रहेगा, 5 यहाँ पे रहेगा। फिर मैंने देखा ये जे खिसक के कहाँ चला गया, 4 वाले एलिमेंट के पास, और आई और सॉरी 3 और 4 में 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो ये आपस में स्वैप नहीं होंगे। फिर जब ये आई हमारा इंक्रीमेंट होकर के इस पोजीशन पे आएगा तो हम चेक करेंगे फिर से आई और जे को। तो ये हमारा 2 3 9 7 5 एंड 4 इस तरह का एरे अभी बना हुआ है, और ये आई और जे हमने यहाँ से शुरू किया। तो जब जे और आई को कंपेयर किया तो ये 9 और 9 तो कंपेयर होकर के उसी पोजीशन पे रह जाएंगे, लेकिन जैसे ही जे एक इंक्रीमेंट होकर के आगे जाएगा तो 9 और 7 में जो छोटा होगा वो आगे आएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 3 7 9 5 एंड 4 इस तरह से एलिमेंट बन गया, और जे जो हमारा है वो इस बार इंक्रीमेंट होकर के इस पोजीशन पे चला गया। आई अभी भी यहीं पे है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि 7 और 5 में 5 छोटा और 7 बड़ा है, तो यहाँ पर 5 आगे आ जाएगा, 9 7 एंड 4। अब धीरे धीरे हमारा एलिमेंट शॉर्ट हो रहा है। अभी भी हमारा आई यहाँ पे है और जे अभी यहाँ पे चला गया। 5 और 4 में 4 छोटा है और 5 बड़ा है, तो ये जो हमारी वैल्यू है, ये जो हमारी वैल्यू है वो 2 3 और 4 5 के पोजीशन पे आ जाएगा, और 9 7 एंड 5 इस तरह से हमारा एरे हो गया। फिर से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो एरे है इसमें आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 9 के साथ 9 वाले पोजीशन पे आ गई, और जे की वैल्यू फिर से हम लोग यहाँ पे रखे थे। तो 9 और 9 के साथ कंपेयर करने पर फिर से हमारे एरे में किसी तरह की स्वैपिंग नहीं होगी। जैसे ही आई इंक्रीमेंट होकर के 7 के पास आएगा, तो 9 और 7 में 7 छोटा है, तो 7 9 से पहले आ जाएगा, 2 3 4 7 9 एंड 5 इस तरह का हमारे पास एरे बन गया। अभी हमारे पास जो जे की वैल्यू है वो जे हमारा इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ गया। 7 और 5 में फिर से कंपैरिजन होगा, तो 7 और 5 में जैसे ही कंपेयर करेंगे हम, तो 7 और 5 में कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि 7 और 5 में 5 छोटा है, तो हमारे पास इस तरह का एरे बन जाएगा, 2 3 4 5 7 एंड 7 सॉरी 7 हाँ सॉरी यहाँ पे 7 यहाँ पे आ जाएगा 5 के पोजीशन पे। अभी हम फिर से अपने आई को इंक्रीमेंट करते हैं, तो आई हमारा इस वाले पोजीशन पे है और जे हमारा फिर से यहाँ पे। फिर हम 9 और 9 के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 9 और 9 दोनों इक्वल हो जाएगा, तो किसी भी तरह का कंपैरिजन होने के बाद भी स्वैपिंग नहीं होगी। फिर से जब हमारा जे इंक्रीमेंट होकर 7 के पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 9 और 7 है उसमें 7 छोटा है और 9 बड़ा है, तो 3 4 5 और ये हमारा 7 आगे हो जाएगा और 9 पीछे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो एरे है बिल्कुल सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब इस लॉजिक को हम प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, और हम चलते हैं वीएस कोड पे। चलिए दोस्तों, हम वीएस कोड के अंदर आ चुके हैं और मैंने एक यहाँ पर फाइल बना रखा है बबल सॉर्टिंग। इसके अंदर हम लोग कोड को इम्प्लीमेंट करके प्रोग्राम को रन करा के आउटपुट को चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंक्लूड हैशटैग स्टूडियो लिखेंगे
एंड देन इंट मेन फंक्शन को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैंने एलिमेंट डाला 2 3 5 2 7 8 एंड इसके बाद मैंने एक इंट n नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं साइज ऑफ ऑपरेटर लगा करके और एरे का साइज पता कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से एरे के साइज को पता कर लिया और इसको पता करने के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर से हम पूरे एरे के साइज को किसी एक एलिमेंट के साइज से डिवाइड कर लेते हैं और इस तरह से हम अपने एरे का लेंथ फाइंड करते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर लूप बनाएंगे। फॉर लूप के अंदर मैं एक आइटरेटिव वेरिएबल आई को डिक्लेयर करता हूं और 0 से इनिशियलाइज करता हूं। उसके बाद आई को n तक लेके जाएंगे और i प्लस प्लस कर लेंगे। फिर उसके अंदर एक और लूप चलाते हैं जो कि j है हमारा। j आइटरेटिव वेरिएबल के साथ जो j होगा वो i प्लस 1 से चलेगा, यानी जहाँ पे हमारा फर्स्ट लूप है उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स के एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद j को हम लोग लास्ट तक लेके चलेंगे और j को भी हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद इफ़ कंडीशन लगाते हैं और इफ़ के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि क्या a ऑफ i जो है वो ग्रेटर देन a ऑफ j है। अगर a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ j है तो हम लोग स्वैपिंग करेंगे और यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल के मदद से हम लोग एलिमेंट को स्वैप करेंगे। टेम्पररी वेरिएबल के अंदर हम a ऑफ i को डाल लेंगे एंड देन a ऑफ i के अंदर a ऑफ j, यानी उसके आगे जहाँ पे हमारा इंडेक्स नंबर जो i जो इंडेक्स शो कर रहा है उसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स के वैल्यू को हम लोग a के अंदर री इनिशियलाइज कर लेंगे, यानी कि ओवरराइड हो रहा है वैल्यू। और उसके बाद a ऑफ j के अंदर हम लोग टेम्प वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको डाल देते हैं। यहाँ पर हमारी सॉर्टिंग कंप्लीट होती है और हम जब इसको प्रिंट करवा के भी देखेंगे कि हमारी एरे की वैल्यू सॉर्ट हुई है या नहीं, तो यहाँ पर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं सॉर्टेड एरे। और उसके बाद फॉर लूप के मदद से हम लोग एरे को प्रिंट करवा लेंगे। इंट i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन n i प्लस प्लस एंड देन प्रिंट कर लेते हैं अपना एरे का एलिमेंट। तो प्रिंट %d एंड यहाँ पर a ऑफ i। हम चाहते हैं कि एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेस आए तो हमने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया। उसके बाद हम लोग कोड को रन करके देखते हैं। कोड को रन करते हैं और हम अब देख सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड हो चुका है, जैसे 2 3 4 5 5 6 एंड 8।